आज के क्लास में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 80 से आगे यानी 81 से आज देखेंगे 100 तक। 81 नंबर से हम 100 तक देखेंगे। यह कौन सा चैप्टर चल रहा है? तो सेल चैप्टर यानी चल रहा है, कोशिका चैप्टर चल रहा है। यानी जो भी ग्रुप डी में यानी 2025 में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी पूछे गए हैं बायोलॉजी से, सभी का मैं करवाने जा रहा हूं। और ये जो होते हैं एक क्लास में हमने 20 क्वेश्चन करवाते हैं, यानी प्रत्येक दिन यानी 20 क्वेश्चन होते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर होते हैं। अभी देखिए सेल चैप्टर में जो है ना लगभग यह 5वां वीडियो चल रहे हैं। तो आप लोग यदि अभी तक पिछले क्लास यानी नहीं देखे हैं तो उनको भी जा करके देख सकते हैं, यानी प्लेलिस्ट में बना दिया गया है। हालांकि ये चैनल जो है न्यू है, वो सारा चीज़ आपको ऊपर में ही दिख जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। आज के देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन से। 81 नंबर क्वेश्चन से हम देखने स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पे डेट और तारीख लिखा गया है, कब यह क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यानी 10 तारीख को और 12वां महीना में पूछा गया 2025 में, और ग्रुप डी में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से करा यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिकांगों में पाए जाने वाले सूक्ष्म नलिकाएं संरचनाओं नेटवर्क का क्या तात्पर्य है, क्या कार्य है। यानी कार्य पूछ रहा है आपसे, क्या कार्य पूछ रहा है। कार्य यूकैरियोटिक कोशिकाओं के, ध्यान सुनिए, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिकांगों में पाए जाने वाले सूक्ष्म नलिका रचनाओं के नेटवर्क का क्या कार्य है, क्या कार्य है। यानी सूक्ष्म नलिकाएं रचनाओं के नेटवर्क का क्या कार्य है, क्या कार्य है। ये जो कार्य जो है ना, यहाँ पर हम देखेंगे कार्य क्या है। अंतर परजालिका होती है, क्या होती है। अंतर परद्रव्य जालिका होती है। यह कार्य क्या होती है उसका, अंतर परद्रव्य जालिका होती है। फिर से देखिए एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार रिपीट करके पढ़िए, तब जाकर के आप उस पर तर्क शक्ति लगाइए, यानी विचार कीजिए कि इसका ऑप्शन क्यों होगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिए प्रत्येक क्वेश्चन का हमने व्याख्या भी लाया है आप सभी के लिए। देखेंगे यहाँ पे सूक्ष्म नलिका रचनाओं का नेटवर्क अंतर परजालिका कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतर परजालिका कहलाता है। यानी सूक्ष्म नलिका रचनाओं का नेटवर्क जो है ना, नेटवर्क अंतर परद्रव्य जालिका कहलाता है, जो पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। क्या करता है, जो पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है, ठीक ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन को, यानी 82 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अणु का उदाहरण नहीं है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अणु का उदाहरण नहीं है। आपसे ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, तो क्या करिएगा आप, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिए अणु का उदाहरण जो है ना, न्यूक्लियस क्या है, नहीं है, साइटोप्लाज्मा ही है, राइबोसोम नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। यानी निम्नलिखित में से कह रहा कौन सा अणु का उदाहरण नहीं है, तो ये क्या है, साइटोप्लाज्मा नहीं है। और ये सारा चीज तो है, ये भी है और ये भी है, ठीक ना, लेकिन ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे इसका व्याख्या हम देखेंगे, कह रहा है कि साइटोप्लाज्मा कोशिका का द्रव्य भाग है। क्या है, आप ध्यान से सुनिए, कह रहा साइटोप्लाज्मा जो है कोशिका क्या है, द्रव्य भाग है। यह अणुक नहीं है, बल्कि कोशिका का क्या है, माध्यम है। साइटोप्लाज्मा क्या है, कोशिका का द्रव्य भाग है, और यह अणुक नहीं है, बल्कि यह कोशिका का माध्यम है। ऑप्शन नंबर आप बी नंबर को टिक करेगा एक बेहतरीन तरीका से, ठीक ना। अब हम चलते हैं आगे नंबर की क्वेश्चन पर। अब 83 नंबर को क्वेश्चन को देखेंगे। कारण निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में लवक अनुपस्थित होते हैं। कारण निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में लवक अनुपस्थित होते हैं। लवक जो अनुपस्थित जो होते हैं, क्या पौधे में लवक होते हैं। आप ध्यान सुनिएगा, पौधे में लवक होते हैं, बिल्कुल पौधे में लवक होते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे स्तनधारी नहीं पूछ रहा है, अनुपस्थित यानी अनुपस्थित होते यानी नहीं है, नहीं रहना चाहिए, यानी लवक का मात्रा उसमें नहीं रहना चाहिए। क्या पौधे में तो होते हैं, ठीक ना। अब इसमें होते हैं क्या, स्तनधारी देखिए जंतु हो गया, स्तनधारी कौन होता है, जंतु यानी जीव जंतु हो गया। क्या इसमें लवक पाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। क्या शैवाल में पाए जाते हैं, पर्ण कोशिका में भी पाए जाते हैं, लेकिन जो है लवक जो है ना स्तनधारी यानी जंतु में नहीं पाया जाता है। तो फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। किसमें लवक की मात्रा नहीं पाया जाता है, यानी अनुपस्थित होते हैं लवक, वो हो जाएगा ऑप्शन से, यानी स्तनधारी कोशिकाओं में।
अब यहाँ स्तनधारी कोशिका में, अब यहाँ पे देखेंगे लवक केवल पौधे और शैवाल की कोशिका में पाए जाते हैं। लवक किस किस में पाए जाते हैं, यानी पौधे में पाए जाते हैं, शैवाल की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, स्तनधारी कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं, यानी जीव जंतु में लवक नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी नंबर को टिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन को, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। कर दिए गए कथनों को पढ़कर सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी कह रहा है इसमें दिए गए कथनों को पढ़ करके, क्या कर रहा है, दिए गए कथनों को पढ़कर सबसे उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कथन इसका देखते हैं। कह रहा कि पौधे कोशिका में मिलने वाला छोटा गोल आकार का प्रोटीन पाचन अंग लाइसोसोम कहलाता है। पौधे में मिलने वाला छोटा गोल आकार का प्रोटीन पाचन अंगक यानी लाइसोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है? अब दूसरा भी हम देख लेते हैं। का मृदु अंतःपर्दजालिका वसा के संश्लेषण में मदद करती है। क्या करती है? वसा के यानी संश्लेषण में मदद करती है। अब देखिए ये बात तो सही है, मृदु अंतःपर्दजालिका वसा के संश्लेषण में मदद करती है, ये बात सही तो है, ठीक ना। लेकिन देखिए अब यहाँ पौधे कोशिका में मिलने वाला क्या छोटा गोलाकार का प्रोटीन पाचन अंग लाइसोसोम कहलाता है, बिल्कुल ये बात नहीं कहलाता, यानी बी नंबर तो सही है, ए नंबर सही नहीं है। हम देखेंगे ए नंबर गलत है, देखेंगे ए सही, ये ऑप्शन नंबर ए कट है, ठीक ना। ए कथन जो है गलत है, बी सही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। बी नंबर को टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन को। कारण निम्नलिखित में से कौन सा क्रमण किसी जीव में पोषण प्रक्रिया का सहीतम प्रक्रम दर्शाता है, यानी सहीतम प्रक्रम दर्शाता है। सबसे पहले क्या हो जाएगा इसका देखें। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या अवशोषण, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये तो नहीं होगा, क्योंकि पहले अवशोषण होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। पहले जो होगा यानी हम बात करेंगे इसका ऑप्शन सही नंबर सी होना चाहिए। क्यों सी हो जाएगा? पहले अंदर जाएगा भोजन, उसके बाद पाचन होगा, उसके बाद अवशोषण होगा, उसके बाद बहिक्षेपण होगा। क्या होगा? पहले भोजन को अंतर कीजिएगा तब ना, उसके बाद पाचन हो जाएगा। जब अंदर जाने के बाद क्या होगा? पाचन होगा, उसके बाद अवशोषण होता है, उसके बाद बहिक्षेपण होता है। तो ऑप्शन नंबर हम सी नंबर को यहाँ पे टिक करेंगे। और ये डी नंबर भी गलत है, बी भी गलत है, और यहाँ पे ए नंबर भी गलत है। अब यहाँ पर हम देख व्याख्या क्या नहीं देखे, क्या इस क्वेश्चन का भी व्याख्या नहीं देखे थे, 84 का भी व्याख्या हमने नहीं देखे थे, ठीक ना। देख लेते हैं। करा मृदु अंतःपर्दजालिका का वसा संश्लेषण में मदद करती है, जबकि लाइसोसोम प्रोटीन का पाचन नहीं करता है, इसलिए केवल बी नंबर सही है, ठीक ना। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। कर पोषण प्रक्रिया का सही प्रक्रम अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और बहिक्षेपण होता है। तो ऑप्शन में यहाँ पे सी नंबर को हम टिक कर लेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन को। कर न्यूरॉन के किस भाग में केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है, यानी न्यूरॉन के किस भाग में, आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूरॉन के किस भाग में केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है। किस भाग में होता है? तो आप जानते हैं किस भाग में होता है, ये जो होता है कोशिका काया में होता है। यानी न्यूरॉन के किस भाग में केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है? तो क्या होता है? काया में होता है, यानी कोशिका काया में होता है। कारण आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूरॉन के किस भाग में केंद्रक कहाँ पर होती है? बीच में होती है, उसी क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य भी वहीं पर रहता है, इसीलिए उसको काया बोला जाता है। कोशिका काया हो जाएगा, क्योंकि बीच तो कहीं दिखाई नहीं पड़ा या मध्य भाग कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। तो ऑप्शन में यहाँ पे तीनों को काट दीजिए। न्यूरॉन के केंद्र को कोशिका द्रव्य कोशिकीय काया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? काया में पाया जाता है। अब 87 नंबर हम क्वेश्चन को देखेंगे। करा केंद्रीकरण विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य के विभाजन के लिए प्रमुख शब्द क्या है? करा है कि केंद्रीय विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य के विभाजन के लिए प्रमुख शब्द क्या है? क्या है प्रमुख शब्द? अब यहाँ देखिए क्या, क्रोमाटिन संघन, ये भी नहीं है, ठीक ना। उसके बाद केंद्रीय विभाजन, ये भी नहीं है। अब यहाँ पर हम देखेंगे साइटोकाइनेसिस होता है, यही तो होता है। यानी केंद्रीकरण विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य के विभाजन के प्रमुख शब्द क्या है? ये साइटोकाइनेसिस होता है। ऑप्शन नंबर हम सी नंबर को टिक करेंगे। या व्याख्या देंगे, जब सी नंबर सही हो गया तो डी नंबर तो ऑटोमेटिक कट जाएगा।
अब व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीकरण विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोकाइनेसिस कहलाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन को, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। प्लाज्मा झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहलाता है। यानी प्लाज्मा झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम डायरेक्ट, यदि क्वेश्चन पे हम जाएंगे आंसर पर, कुछ कह रहा है कुछ पदार्थों को कोशिका में प्रवेश और बाहर निकलने की अनुमति देती है। क्या करती है? यानी ये प्लाज्मा झिल्ली के चयनात्मक पारगम्य झिल्ली जो होती है, कुछ पदार्थों क्या करती है, झिल्ली क्या करते का कुछ कोशिका में प्रवेश और बाहर निकलने की अनुमति दे देती है। ठीक ना। अब व्याख्या देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली केवल कुछ पदार्थों को अंदर बाहर जाने की अनुमति देता है, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य कहा जाता है। क्या? इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन को। बहुकोशिकीय जीवों में क्या करा कि बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका के आकार में बहुत भिन्नता होती है, जिससे जीव क्या होती है? बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका के आकार में बहुत भिन्नता होती है, जिससे जीव क्या होती है? जिससे जीव जो होता है ना, विभिन्न कार्यों को करने में सक्षम होता है। क्या सभी जीवों का आकार यदि एक समान होगा तो वह सभी कार्य नहीं कर पाएंगे, और जिससे कि विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभिन्न उसका आकार होना अनिवार्य है, विभिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं। यही तो है, ऑप्शन में हम सी को टिक कर लेंगे। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका का आकार और रूप में क्या होती है? भिन्नता होती है, जिससे वे विभिन्न कार्यों को क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। जिससे वे क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित कोशिकाओं में किस कोशिका के तंतुकाय होते हैं? कारण निम्नलिखित कोशिका में से किस कोशिका के तंतुकाय होते हैं? तंतुकाय जो होते हैं ना, हम बात करेंगे तंतुकाय कहाँ पे होते हैं? तो न्यूरॉन। कहाँ तंतुकाय? न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। ए नंबर तो बिल्कुल ये तीनों गलत हो जाएगा। न्यूरॉन में तंतुकाय पाए जाते हैं जो संकेतों को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? संकेतों यानी सूचना को यह ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे 91 नंबर का तंत्रिकायों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत वाला खोजना है। तंत्रिका सिग्नल भेजता है, ये तो देता है। तंत्रिका सिग्नल प्राप्त नहीं करता, भेजने का काम तो करता है लेकिन प्राप्त नहीं करता है। क्या करता? प्राप्त नहीं करता। बी नंबर ही गलत है, तो गलत ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। सही जवाब क्या होगा इसका? बी नंबर हो जाएगा। और बात कर लेंगे यहाँ पे तंत्रिकाएं सिग्नल प्राप्त करते हैं, भेजते नहीं, इसलिए बी क्या है? गलत है। अब 92 नंबर क्वेश्चन को हम देखें। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल का विसरण को कहते हैं। क्या कहते हैं? जब इसको कह जाएंगे परासरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परासरण। वाष्पोषण नहीं बोल सकते हैं, सक्रिय प्रवहन नहीं बोल सकते, विसरण नहीं बोल सकते हैं। जल का विसरण चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के माध्यम से परासरण होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा इन सभी को। ठीक ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे 93 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव रेड एल्गी वर्ग का सदस्य होता है? इसमें से वैसे जीव का आपको नाम चुनना है जो रेड एल्गी वर्ग का सदस्य होता है। कौन सा है? तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या है? स्पाइरोगाइरा, ये भी नहीं है और ये भी नहीं। इसका फाइनली आंसर डी नंबर को आप देखिए। क्या है? पॉलीसिफोनिया है। क्या है? पॉलीसिफोनिया है। ये तीनों नहीं है, पॉलीसिफोनिया है। पॉलीसिफोनिया रेड एल्गी वर्ग का सदस्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी नंबर को टिक कर लेंगे एक बेहतरीन तरीका से। ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन को। अमीबा कैसे जीवों में प्रजनन की अलैंगिक विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? करा अमीबा जैसे जीवों में प्रजनन की अलैंगिक विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? अलैंगिक विधि जो है ना,
अलैंगिक विधि द्वारा क्या होता है, द्विखंडन होता है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी नंबर को टिक कर लीजिएगा ना आप बेहतरीन तरीका से। अबेमा में प्रजनन द्विखंडन विधि द्वारा होता है, जिसमें एक कोशिका को दो समान कोशिकाओं में विभाजित किया जाता है। एक समान कोशिका को दो समान संतान कोशिकाओं में विभाजित किया जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन को देखने का हम प्रयास करेंगे। अब यहाँ देखेंगे, जब विभिन्न आकार के क्या है ब्याज के बल्बों को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो सभी में समान आकार वाली कोशिकाएं दिखाई देती। इससे सिद्ध क्या होता है, यानी इससे सिद्ध जो होता है, क्या सिद्ध होता है, सभी बल्बों की कोशिकाएं समान होती है। सभी बल्बों की कोशिकाएं क्या होती है, समान होती है। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लेंगे हम। कर सभी प्याज के बल्बों में कोशिका समान होती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि जीवों की संरचना कोशिका पर आधारित होती है, ठीक ना। अब यहाँ पर हम देख लेंगे 96 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रजनन की दृष्टि से विखंडन विधि के माध्यम से गुणन करता है। कौन करता है, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, तो प्लाज्मोडियम करता है। कौन करता है, प्लाज्मोडियम करता है। करा निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रजनन की दृष्टि से द्विखंडन विधि के माध्यम से गुणन करता है, तो प्लाज्मोडियम करता है। प्लाज्मोडियम द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है, जिसमें एक कोशिका दो समान कोशिकाओं में विभाजित होती है, ठीक ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ देखेंगे, एक कोशिकीय जीवों की समान आनुवंशिकता सामग्री वाले दो समान संतान कोशिकाओं में विभाजित क्या कहलाता है। इसका तो द्विखंडन कहलाता है। कहाँ है द्विखंडन, डी नंबर को टिक कर लीजिएगा। ये तो अभी पिछला क्वेश्चन किए थे, द्विखंडन में एक कोशिका दो समान आनुवंशिक सामग्री वाली कोशिकाओं में विभाजित होते, ठीक ना। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, अब 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना। कौन सा देखेंगे, कर जैसे जीवों द्वारा जिस प्रकार की कोशिका का उपयोग मुकुलन प्रक्रिया में प्रजनन के लिए किया जाता है, जैसे जीवों द्वारा किस प्रक्रिया की कोशिका में उपयोग मुकुलन प्रक्रिया में प्रजनन के लिए किया जाता है, किया जो जाता है ये सीध मुकुलन कोशिकाएं द्वारा। ऑप्शन नंबर हम सी नंबर को टिक कर लेंगे। कर हाइड्रा मुकुलन कोशिका का उपयोग करके नई संतान कोशिका बनाता है। क्या कर नई संतान कोशिका बनाता है। तो आज की क्लास में फाइनली हम इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट रहता है 20 प्रत्येक दिन में। क्या करना है, इस टोटल क्वेश्चन कितना है इस चैप्टर में, 1 नंबर से 148 क्वेश्चन तक है। करीब 2 वीडियो और इस क्लास में होंगे, इस चैप्टर में हो गए, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे, हमने अगले चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं।